तो अब बेटा हमारा टॉपिक है, हेडिंग आप लोग डाल लें, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ शेल। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ शेल। अब बेटा देखिए, हमारे पास मान लो दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा बिटवीन द मेटल एंड इट इलेक्ट्रोड। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, या ये भी कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the difference between electrode potential of the two electrode, difference between the electrode potential of the two electrode forming an electrochemical shell। जब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बनाई जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ या शेल पोटेंशियल बोलते हैं। और जो ईएमएफ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ईएमएफ है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ईएमएफ या इसी को शेल पोटेंशियल भी हम बोलते हैं। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बेटा ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूला है। और ईएमएफ को ही हम शेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो सेल पोटेंशियल को यू लिखते हैं ई शेल। ई शेल का मतलब क्या होता है, शेल पोटेंशियल। तो ये कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई शेल निकालने का ये भी फॉर्मूला हुआ, ई कैथोड माइनस ई एनोड। या और करके ये भी लिख सकते हो, ई शेल इक्वल टू ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट हैंड साइड का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है। तो ये सारे बेटा आपके फॉर्मूला हुए ईएमएफ निकालने के, इनको आप नोट डाउन कर ले। हो गया बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो देखो इसके आगे। अब तो इसके आगे नेक्स्ट है हमारा, ईएमएफ की डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ साथ साथ। वैसे तो यही होती है खैर, लेकिन फिर भी देख लो। EMF, the potential difference, the
potential difference between two electrodes of the cell. The potential difference between two electrodes of the shell when either no or negligible current, is allowed to flow in the circuit. Is allowed to flow in the circuit. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा EMF या ई शेल, और फॉर्मूला आपको ये निकालने का बता ही दिया, ई शेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई शेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लें बेटा, ये आपका टॉपिक हुआ ईएमएफ का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और सेल पोटेंशियल का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, फिर एप्लीकेशंस होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो ये सब करेंगे अब हम। यहां तक का पहले आप कर लें। हाँ बेटा, हो गया ये? यस मैम। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, या और करके NHE भी बोल देते हैं। SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसे ही NHE क्या हो जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाता है। इसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इट इज यूज एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं आप। तो एक बार अब आप इसका डायग्राम सेटअप देख लो, किस तरह का इसका सेटअप होता है, वर्किंग क्या है इसकी SHE की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। देखिएगा ध्यान से बेटा, तो इसमें हमारे पास एक बीकर होता है, इट इज ए बीकर। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इस बीकर में भरा रहता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। पहले इसका डायग्राम बना लो आप लोग। सबसे पहले बेटा एक प्लेटिनम की वायर होती है, ये एक प्लेटिनम की वायर है और ये एक प्लेटिनम की फॉइल से जुड़ी हुई है। ये प्लेटिनम की वायर है और ये प्लेटिनम की फॉइल से जुड़ी हुई है। इसके आगे देखिए, इसे एक ग्लास ट्यूब में आप लोग बंद कर दें। ठीक है,
इसके बाहर एक और ग्लास की ट्यूब है। अभी मैं सारा आपको समझाऊंगी इसको बेटा। इस तरीके से यहां से इनलेट है हाइड्रोजन गैस अंदर आने का। यहां से अंदर आ रही है हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, एट 1 बार। अब इसके अंदर भरा हुआ है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, साथ में देखो ये जो अंदर है ये प्लेटिनम की वायर है। ये क्या है? प्लेटिनम की वायर। और ये प्लेटिनम की फॉइल है। प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। इसको बिल्कुल बारीक वाले प्लेटिनम से इसकी कोटिंग कर रखी है। ठीक है, और ये इसमें आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे हाइड्रोजन गैस के। देयर आर सम बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, these are the bubbles of H2 गैस। तो ये बेटा आपका SHE का सेटअप है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये सेटअप आप बना लें। अब इसकी वर्किंग फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आप देख ले बेटा, इसका सेटअप वगैरह कर लो आप। ये डायग्राम बढ़ा लो। हो गया बेटा यहाँ तक का? कर रहे हैं ना, रुक जाओ। हाँ कर लो बेटा। हो गया मैम। तो बेटा यहाँ तक का आप लोग कर लो आज, इसके आगे का हम करेंगे कल।